लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किया है। सर, इतना जल्दी मुंह मंग कैसे हो गया चुनाव से पहले जदयू से? नहीं, जल्दी की बात है। मेरा जदयू के साथ एक लंबा सफ़र रहा, करीब 15 वर्षों का सफ़र। ज़्यादा समय मैं प्रवक्ता था, महासचिव था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, और वहाँ पे नीतीश जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके सुशासन के छवि से मैं वहाँ ज्वाइन किया। मगर हर व्यक्ति की उम्र होती है, एक अवस्था होती है, तो अब उनकी उम्र बढ़ चली है, उनकी अवस्था अब शासन करने लायक नहीं है, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति वैसी नहीं है। मगर ये वो मान नहीं पा रहे हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसे डिनाइल कहते हैं, और वो सत्ता में बने हुए हैं, और भाजपा उनके माध्यम से सत्ता पर काबिज है। भाजपा भी सत्ता का मलाई चाटना चाह रही है। ऐसे में बिहार के विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बिहार की छवि प्रभावित हो रही है। आज नीतीश जी की हरकतों से पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो हम जग हंसाई का पात्र है कि आज वो ये करेंगे, वो करेंगे। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर आप देखें तो युवा जोश, युवा नेतृत्व, युवा चेहरे, और उनके मुकेश सहनी जी का जो संघर्ष का बैकग्राउंड से आना, हर एक बड़े चीज़ों के हर टॉपिक पर उनके मिशन और विजन, ये कैसे बिहार को विकसित करेंगे, एक स्पष्ट ज्ञान, निश्चित बिहार क्या विकसित करने के सक्षम होंगे। और अभी आपने उनको स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि मैं चिकित्सक हूँ, और उसने रेफरल प्रोटोकॉल एवं रेफरल ट्रांसपोर्ट ऐसे क्लिष्ट चीज़ को इतने सहज रूप से समझाया, कैसे वो करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो। ऐसा उनके पास हर एक टॉपिक पर उनको बिहार के विकास करने के उनके पास फॉर्मूले हैं सहज भाषाओं में। तो ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में बिहार विकास होगा। बिहार को जो विकास करेगा हम सब उसके साथ रहेंगे। वीआईपी तो गठबंधन में है, महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है, तो आपने वीआईपी को ही चुनने का मतलब ये क्यों क्रेडिट दिया कि वीआईपी को ही चुने? कांग्रेस भी ऑप्शन था आपके पास, आरजेडी भी ऑप्शन था। देखिए, ये तो निश्चित है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सरकार तो सामूहिक होगी ना, और सरकार का गोल तो सामूहिक होगा, सरकार के एजेंडे सामूहिक होंगे, तो काम तो साथ करना है। तो अगर फलसफा एक हो तो आप यहाँ होते हो कि यहाँ होते हो, क्या मतलब? सर, ये मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बलात्कारी के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है कल, क्या आपको लगता है कि ये सरकार का जो कदम है, विजय सिन्हा के जाने के 4 घंटे के बाद ये स्टेप उठाया गया, तो ये क्या लगता है कि यूपी मॉडल ये सही कर रहे हैं ये बिहार में? देखिए, ये घटना बड़ा ही पीड़ादायक है, और ऐसे घटना का होना आपके कानून व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। और उसके बाद जब ऐसी बच्चे साथ हुआ तो उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो, बच्चे की जान चली गई, और इसके बाद सरकार संवेदनहीन की तरह उनके मंत्री किसी को धक्का देते हैं, परिजन को। और जब इतना हाई तौबा होता है तो ये एक आई वॉश के लिए कोई 10-2 सस्पेंशन करते हैं, एक आध कुछ करते हैं। इससे उनका दिल नहीं, उनका आई वॉश है, ये दिखाने के लिए जनता के बीच में है। आपका कानून व्यवस्था चौपट है, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। आप इसको एडमिट करें सरकार, अगर एडमिट करेंगे तो उसको विकास करने में, उसको सुधार करने में उनकी आसानी होगी। सिस्टम को गलती मानते हैं कि वो बच्ची की जो जान गई वो सिस्टम की वजह से जान गई, सिस्टम हत्यारा हो गया। पीएमसीएच की बात करें चाहे एसकेएमसीएच की बात करें, तो अगर समय रहते उसका इलाज अगर सही से होती तो बच्ची आज धरती पर रहती, वो जिंदा रहती। सिस्टम कौन बनाता है? सरकार हत्यारा है, सरकार हत्यारा है। सरकार ने कानून व्यवस्था से चौपट रखी कि ऐसे घटना को अंजाम दिया लोगों ने, और इसके बाद वो बीमार होकर के वो जाती इलाज कराने, उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, इक्विपमेंट सब लैकिंग है। तो सरकार दोषी है, और सरकार संवेदनहीन है। आज भी सरकार अगर अपने आप को खामियां को माने और सुधार की प्रक्रिया करें तो आज भी नहीं हो। ऐसी घटने की पुनरावृत्ति न हो, सरकार के पास ऐसा कुछ सोच नहीं है। सरकार केवल सोचती है कि आप ये सब जात धर्म करके हम किसी ढंग से हम पद पे काबिज हो जाएं, सरकार में बने रहे, इतने सरकार को मतलब है। कितने सीटों की दावेदारी है ये अभी तक क्लियर हुआ? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सरकार क्या संभावना 2025 में? 25 में सरकार महागठबंधन की बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी शंका शुबा नहीं है। कोई शक नहीं है, महागठबंधन की सरकार बनेगी 2025 में। और कुटनी हत्याकांड पर बोले कि सरकार सिस्टम दोषी है, सिस्टम हत्यारा है, सिस्टम अगर सही होता तो शायद वो बच्ची की जान बच जाती। मैं शंभू कुमार, सेल्फी कैमरा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।